Hey guys, welcome back to my channel Pol Science Hub. Hope you all are good. So in today's video we will be studying political parties and party system in India, which is the unit 1 from political processes in India, semester 2. This part is one of the in which we will talking about the political parties और इसके हम part 2 में बात करेंगे party system की. तो let's start with the introduction of political parties. तो इंट्रोडक्शन तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू होल्ड पावर एंड फॉर्म गवर्नमेंट बाय कंटेस्टिंग एंड विनिंग इलेक्शंस. पॉलिटिकल पार्टी को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप होता है जो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और एक साथ आकर इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं और पावर होल्ड करते हैं इन दी गवर्नमेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी इज कंसिडर्ड एज द राइट विंग पार्टीज, CPI is considered as the right wing parties and Congress is considered as the center left party. So it is quite clear that political parties represent करता है different sections of Indian society और regions को. सो अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम अकॉर्डिंग टू योगेंद्र यादव कि इन्होंने अपना क्या इंडियन पार्टी सिस्टम के बारे में कहा. ये जस्ट मैंने ओवरव्यू प्रेजेंट किया है, इसको हम डिटेल वे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे. तो इन्होंने सिंपली ये कहा है कि इंडिया में पहले सिंगल पार्टी डोमिनेंस था फ्रॉम 1947 to 67 which was the Congress at the center also and state also. Then opposition system आया from 1967 to 93 जिसमें नेशनल लेवल पे कांग्रेस को डोमिनेंस तो रहा पर स्टेट लेवल पे उसने काफ़ी कंपटीशन को फेस किया. फिर इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम आया फ्रॉम 1993 ऑनवर्ड जिसमें रीजनल पार्टीज ग्रो हुई और कांग्रेस अपना डोमिनेंस खोने लगी धीरे धीरे. तो ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू डाला है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम पे, बट इसको हम डिटेल वे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे. तो आप इसको रीड करना और फिर हम जब आप पार्ट 2 देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन पार्टी सिस्टम के. सो नाउ अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के. तो सबसे मेन फंक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी का होता है वो होता है शेप करना पब्लिक ओपिनियन को. पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी परस्यू करती है, उनका एक कॉमन एजेंडा होता है और कह सकते हैं कि द मेन इज द की एक्ट एज वो मतलब एक एज अ की एक्ट करते हैं बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. हर एक पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वोट्स चॉइस करते हैं. जो हम कैंडिडेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वोट कास्ट करते हैं कि उस पार्टी के पर्टिकुलर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स क्या है. और पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ अदर पार्टीज जो उनकी ऑपोजिशन में होती हैं. तो ये कंटिन्यूशन स्लाइड है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की, आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा. अब हम बात करेंगे नाउ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बताई है, नेशनल पार्टी, स्टेट और रीजनल पार्टीज, रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज पार्टी. तो नेशनल पार्टी कंसिडर होने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को या तो 2% मिनिमम सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, या जनरल इलेक्शन में 6% वोट्स जीते होने चाहिए एंड एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स, या तो वो रिकॉग्नाइज पार्टी होनी चाहिए फॉर और मोर स्टेट्स की. स्टेट पार्टी ईसी आइडेंटिफाई करता है रीजनल पार्टी की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल परफॉर्मेंस इन अ नंबर ऑफ स्टेट्स. तो स्टेट पार्टी को इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज होना चाहिए 5 ईयर से, या जनरल इलेक्शन में अपने उसने 4% सीट्स जीती हो, इन एडिशन 6% वोट्स विन किए हों. और रजिस्टर्ड पार्टी या फिर अनरिकॉग्नाइज पार्टी वो होती हैं, ये वो पार्टीज होती हैं जो ना ही नेशनल पार्टी में होती हैं और ना ही स्टेट पार्टी में लाई करती हैं, बट ईसी के द्वारा जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा रजिस्टर की गई होती है. और एट द प्रेजेंट देयर आर मोर देन 2000 रजिस्टर्ड पार्टीज इन इंडिया. तो अब हम देखेंगे नेशनल पार्टीज. नेशनल पार्टीज में हम बेसिकली 3 नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे. तो मेनली द कांग्रेस एंड द बीजेपी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैक्सिमम इन इंडिया एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो फॉर फर्स्ट 2 डिकेड्स जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस की थी उसमें इंडिया कांग्रेस पार्टी ने बहुत अपना सिंगल डोमिनेंस निभाया इंडिया पे. सिंस 2010 बीजेपी एमर्ज हुई और एज अ सिंगल डोमिनेंट नेशंस पार्टी. नाउ आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो रजिस्टर्ड एज द नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया अदर देन 7 नेशनल पार्टीज जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस.
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हम देखेंगे कि ये एक तो सबसे पहले बात ये है कि ये सबसे पहले ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो बॉर्न हुई थी आउट ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। जो कांग्रेस का डोमिनेंस पीरियड था उसमें इसने खूब सपोर्ट पाया सोशल ग्रुप्स से। कांग्रेस ने काफ़ी सारी वेलफेयर पॉलिसीज निकाली जिसमें कुछ है लैंड रिफॉर्म्स, रिजर्वेशंस फॉर एससीज एंड एसटीज एक्सेट्रा। बट इन 1960s कांग्रेस की इन गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिससैटिस्फैक्शन ग्रो हुई इन सेवरल स्टेट और इसके रिजल्ट में कांग्रेस 1967 का जनरल इलेक्शन हार गई। फिर 1969 में कांग्रेस डिवाइड हुई इंटू टू, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्विजिशन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी वो लेड कर रही थी कामराज बाय एंड आईएनसी जो रिक्विजिशन थी वो लेड कर रही थी बाय इंदिरा गांधी। फिर 1971 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस एमर्ज हुई और जनरल इलेक्शन जीती। फिर इन 1960s इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज चैलेंज बाय रीजनल पार्टीज एंड 1970s इट वाज चैलेंज बाय जनता पार्टी एट द सेंटर। फिर सेकेंड वन इज भारतीय जनता पार्टी। इसके रूट्स भारतीय जनसंघ में देखे गए थे जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1951 में एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1977 इट गॉट मर्ज विद जनता पार्टी विद 4 अदर पार्टी। जनता पार्टी के डिसइंटीग्रेट होने के बाद भारतीय जनसंघ एमर्ज हुई एज ए भारतीय जनता पार्टी ऑन अप्रैल 5, 1980 और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इट्स ग्रोथ वॉज मोर स्पेक्टेकुलर इन 2014 लोकसभा इलेक्शन जिसमें 282 सीट्स इन्होंने जीती और फिर 2019 में 303 सीट्स वॉन की इन लोकसभा। इट मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट थ्रू मूवमेंट सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर जो कि बन रहा है अयोध्या में, एबॉलिशमेंट ऑफ आर्टिकल 370 इन कश्मीर, एबॉलिशमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक। नाउ नेक्स्ट वन इज बहुजन समाज पार्टी जो सिंबलाइज करता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन in India. In UP it was government for 5 times and in the leader मायावती जो थी वो CM बनी 4 times. It was founded on April 14, 1984. तो आप अगर इसको रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये कंटिन्यूएशन स्लाइड है बहुजन समाजवादी पार्टी की, आप इसको रीड आउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैंने सारी बेसिक डिटेल्स आपको वर्बली बता दी हैं। तो स्टेट और रीजनल पार्टीज, तो अब हम बात करेंगे सेकेंड काइंड ऑफ स्टेट पार्टीज जो कि इलेक्शन कमीशन ने बताई है। सिंस 1960 स्टेट पार्टीज आर प्लेइंग इन्फ्लुएंशियल रोल. They are reflections of certain developments in society. These parties represent the aspirations of regional identities in terms of culture, social groups और डेवलपमेंट पैटर्न, लीडरशिप एक्सेट्रा. इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स और जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो काफ़ी मतलब रिजल्ट किया रीजनल पार्टीज़ को इमर्ज होने में इन 1950s एंड 1960s. लाइक लीडर्स चरण सिंह, मुलायम सिंह इन यूपी एंड बिहार. देयर आर 36 रिकॉग्नाइज्ड एक्टिव स्टेट पार्टीज इन इंडिया. तो फर्स्ट वन वी आर स्टार्टिंग विद DMK, AIADMK एंड TDP. तो DMK स्टैंड्स फॉर डेविडा मुनेत्रा कजाकम इन तमिलनाडु जो कि एमर्ज हुआ था फ्रॉम डेविडियन मूवमेंट टू गेन सेल्फ रिस्पेक्ट टू नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी. एंड फिर DMK गॉट स्प्लिट इन 1972. MG रामचंद्र रामचंद्र जी ने फॉर्म किया AIADMK विच स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कजगम. सो यू कैन रीड इट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन विच आई हैव प्रोवाइडेड है, यू विल गेट टू नो. और बाकी जो मेन क्रक्स थे वो मैंने इसके बता दिए हैं. तो जो सेकंड हमारी स्टेट और रीजनल पार्टी है वो है शिवसेना. इस पार्टी का सपोर्ट बेस है फ्रॉम महाराष्ट्र जो कि इस्टेब्लिश की गई थी बाला साहब ठाकरे जी के द्वारा इन 1966. और इस पार्टी का एम था प्रोटेक्ट करना मराठी पीपल्स की आइडेंटिटी. शिवसेना ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की थी 1960s में और इन 1970s शिवसेना ने अपना ध्यान शिफ्ट करके कम्युनिस्ट पे फोकस किया जिसको वो कंसिडर किया जाता था एज अ एंटी नेशनलिस्ट. From 1980s, it has involved in mobilizing the symbols related to the Hindu religion, and they joined movement of Ram Mandir and was member of BJP-led NDA since beginning of the BJP. And the third party which I have mentioned is the SP, which is Samajwadi Party, and the राष्ट्रीय जनता दल parties from UP and बिहार. जिसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये भी एक स्टेट और रीजनल पार्टीज हैं. सो नाउ दी रजिस्टर्ड और दी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज. इंडिया में 2000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं. जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि ये वो पार्टीज़ होती हैं जो EC के द्वारा रजिस्टर्ड तो होती हैं इंडिया में बट ये किसी भी चीज़ में फॉलो नहीं करती. नॉट इन नेशनल पार्टी और नॉट इन दी स्टेट पार्टी. ये वो पार्टीज़ होती हैं जो
फॉर्म की जाती हैं इन लीडर्स के द्वारा, जिनके कुछ डिफरेंसेस फील होते हैं विद इन देयर पार्टीज, और ये कोई भी हो सकती है, आइदर फ्रॉम नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। तो मेन पॉइंट ये है कि जो नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज के बीच में कभी कभी जो इनकी खुद की अंदर किसी के बीच में मतभेद हो जाती है, या फिर उनको फील होता है कि इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस है, तो ये अपनी एक दूसरी पार्टी वो कर लेते हैं जो ईसी रजिस्टर तो करती है, बट वो ना ही नेशनल पार्टी में लाई करती है और ना ही स्टेट पार्टी में लाई करती है। सो दिस इज़ द कंक्लूजन पार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकल पार्टीज एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है पार्टी सिस्टम इन इंडिया में, और 2300 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं इंडिया में, लाइक टोटल मिला के आइदर नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और दी रजिस्टर्ड और दी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। कमेंट इसलिए करें कि अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी हो या फिर ऐसा फील हो कि मैंने कोई पॉइंट कवर नहीं किया है, तो मुझे मेरी गलती के लिए बारे में बताएं। एंड प्लीज़ इसको शेयर करें एज मच एज़ पॉसिबल, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।